नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDT न्यूज़ पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। इसका शिक्षक भर्ती पर जो है क्या असर पड़ने वाला है और क्या सही तरीके से है या फिर गलत तरीके से जो काम है ये किया जाएगा, और क्या पूरा इसका इफेक्ट है शिक्षक भर्ती पर या फिर स्कूल शिक्षा विभाग पर या स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, सारी हम बात करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो बड़े बदलाव हुए हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो यार इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर कि जो हुई है नई शिक्षा भर्ती नीति की दो मुख्य बातें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो टोटल 19 बातें हैं जिनको आपने, अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आया है तो आप बिल्कुल ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपके पास ये मैसेज आ गया होगा, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ग्रुप में ज्वाइन है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़ेंगे। दोस्तों आपको जैसा कि बताया कि यार अभी तक सिर्फ CBSE है जो CBSE सारी चीज़ें हैंडल करता था और सब कुछ हर स्टेट में सारा काम करता था, ऐसे चीफ माना जाता था। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा कि CBSE नहीं, अब जो है हर स्टेट में, मतलब हर स्टेट से एक चीफ रहेगा, एक चीफ बनेगा स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, और वो जो है सारी चीज़ें पूरे प्रदेश भर की सारी चीज़ों को हैंडल करेगा, ठीक है। अब पहले पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब सेकेंड है दोस्तों यहाँ पर कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed, फिर 2 ईयर B.Ed और यहाँ पर 1 ईयर B.Ed कोर्स चलेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि दोस्तों B.Ed के जो कोर्स प्लान है वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। मतलब किस तरीके से, देखिए अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करा है, मतलब कि आपकी 3 साल की एक ग्रेजुएशन रहेगी प्लस 1 ईयर उसके अंदर ऐड करके एक आपकी B.Ed कोर्स यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ करवा दी जाएगा। अगर आप 2 ईयर का B.Ed कोर्स करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके बाद का जो है ये 2 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होगा B.Ed के तहत, ठीक है। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं जो कि है 1 ईयर B.Ed कोर्स। 1 ईयर B.Ed कोर्स मतलब क्या होगा कि अगर आपने UG कर रखी है प्लस PG कर रखी है तो उसके बाद आपको जो है 1 साल का 1 ईयर का B.Ed कोर्स करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आपने UG कर रखा है तो आपको 2 साल का करना पड़ेगा, अगर आपने UG प्लस PG कर रखा है तो आपको 1 ईयर का रखा, आपने 12th कर रखा है तो ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स आपको करना रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी स्कूलों के माध्यम से होंगे। दोस्तों आप सभी को जैसे कि पता है कि यार नर्सरी के बाद फिर LKG, फिर उसके बाद UKG और देन यहाँ पर फर्स्ट क्लास में जो है बच्चा प्रमोट होता है। लेकिन इसके साथ क्या होगा, इसके अंदर ये होगा मतलब ECCE आने के बाद कि जो बच्चा है कोई सा भी, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, मध्य प्रदेश के किसी भी मतलब स्कूल की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है डायरेक्ट बच्चे को फर्स्ट से स्टडी करवाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसका मानसिक जो है मस्तिष्क है इतना डेवलप नहीं हो पाता है कि वो सारी चीज़ें को झेल पाए या फिर अच्छी तरीके से आगे उसकी ज़िंदगी में हैंडल कर पाए। तो यहाँ पर जो है UKG प्री प्राइमरी और ये जो भी आप कहते हैं जिसको UKG LKG, तो इनकी जो कोर्स हैं ये सारे कोर्स अब यहाँ पर जो है सभी स्कूल्स में होंगे, ठीक है। UKG LKG और उसके अलावा यहाँ पर नर्सरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 4th पॉइंट की। तो टेट जो है वो अप टू द सेकेंडरी लेवल तक जो है वो यहाँ पर लागू होगा। पहले क्या है जो दोस्तों कि टेट जहाँ तक लागू होता था, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर 1st to 5th नहीं, यहाँ पर पूरा 8th तक जो है पूरा टेट का लागू होगा, ठीक है। टेट जो है MP टेट, अब वर्ग 1 भी वर्ग 2 भी, यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें वो MP टेट के टेट के हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें होगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर जो है 5th पॉइंट के अंदर क्या है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है पूरे शिक्षा नीति में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। सिर्फ चुनाव में ड्यूटी लगेगी, BLO की ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे और MDS से भी शिक्षक जो है हटने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा असर कहाँ पड़ेगा, अगर हम डायरेक्टली बात करें फिर इनडायरेक्टली बात करें तो जितनी भी जो सैलरी है, जितनी शिक्षक की सैलरी है वो सारी सैलरी में जो है कटौती यहाँ पर होने वाली है। आज नहीं तो कल, मतलब कि इस सत्र में अगर नहीं होती तो अगले सत्र से बिल्कुल होगी। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जितने काम गैर शैक्षणिक काम करता है तो उनका भी जो पेमेंट है शिक्षकों को जो है टाइम टू टाइम डलता रहता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है सैलरी थोड़ी सी हाई रहती है शिक्षकों की। तो उस वजह से अब यहाँ पर जो है सैलरी नहीं रहेगी इतनी हाई, अब जो है सैलरी को थोड़ा सा डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है BLO में हट जाएंगे, MDS से भी शिक्षक हटेंगे, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देख कर ही सारा काम किया जाएगा। अब दोस्तों 6th पॉइंट की बात करूँ कि स्कूल में SMC या फिर SDMC के साथ ही SC MSC यानी कि कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कि स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी इनकी ही रहेगी, मतलब जितना भी यहाँ पर मैनेजमेंट रहेगा कि यार किस तरीके से स्कूल को क्या करना चाहिए, कहाँ प्लेग्राउंड होगा, किस तरीके से सारी मतलब जितने भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है वो सारी यहाँ पर स्कूलों पर थोप दी जाएगी।
उसके बाद बात करूँ यार शिक्षक नियुक्ति की, तो शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल्स टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। अब डेमो या फिर स्किल टेस्ट कैसे, अगर आप जो आपने जैसे पीटी टीचर के लिए लिया है तो पीटी टीचर की जो भी स्किल्स होती है कि क्या पीटी किस तरह से होनी चाहिए, क्या उसके फायदे नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फिजिकल करके यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। और अगर डेमो टेस्ट की बात करूँ, क्या डेमो टेस्ट, तो डेमो क्लास आपको दिखानी होगी, 7 से 10 मिनट की एक क्लास रहेगी, उसको आपको वीडियो बनाना है। ठीक है, क्या करना है, आपको वीडियो बनाना है और उसकी चीज़ से उसके माध्यम से यहाँ पर जो है आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। और अगर दोस्तों इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू थोड़ा सा जो है एक तरह से ठीक तो है कि एजुकेशन को थोड़ा सा हाई लेवल पर लेके जाएगा, पर थोड़ी सी इसके अंदर जो है घोटाला, करप्शन का मामला जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है कि किसी को बाहर निकाल दिया जाएगा, किसी को अंदर ले ली जाएगा। तो थोड़ा सा इसका टेंशन एक क्वेश्चन मार्क है बड़ा है कि यार ये किस तरीके से वर्क करेगा या फिर क्या आगे तक काम कर पाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो इंटरव्यू भी बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। ठीक है, अगर 8th की बात करूँ, 8th पॉइंट जो है, 8th पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी। ठीक है, अब नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में क्या, नई ट्रांसफ़र आएगी जिसमें ट्रांसफ़र के लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही रहेंगे, मतलब कि जब भी आपका प्रमोशन होगा तभी यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र होंगे, उसके अलावा जो है ट्रांसफ़र नहीं होंगे, मतलब ना के बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद है ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे और केंद्रीय विद्यालयों के तर्ज पर, मतलब कि जैसे कि आप सभी को बताया कि यार केंद्रीय विद्यालय में जैसे कि जो है क्वार्टर आप सभी को मिलते हैं, जितने भी लोग हैं टीचर्स हैं उनको क्वार्टर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है अब ऐसा होगा कि यार सभी जितने भी ग्रामीण इलाके, जैसे कि अगर आपका जैसे कि आपने जो सेंटर चूज़ किया वो नहीं मिला आपको, मतलब कि जो संकुल चूज़ किया वो नहीं मिला आपको, जैसे संकुल मिला है 200 किलोमीटर दूर पे, आपके जो स्टेट है उसके अंदर 200 किलोमीटर दूर पे, तो आपको वहाँ पर एक सरकार द्वारा एक क्वार्टर बना के दिया जाएगा। अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र में, अगर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, अगर आपका सिटी क्षेत्र में है या फिर रूरल एरिया में है, तो यहाँ पर जो है आपको इसके लिए क्वार्टर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 10th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आरटीई को कक्षा 12 तक 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाए। दोस्तों ये सबसे अच्छी बात लगी यार, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को, कि यार आरटीई पहले क्या था कि यार 14 साल तक था। राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट था वो सिर्फ 14 साल तक का था। अब क्या कर दिया गया है कि 18 साल तक का ये एक्ट कर दिया गया है कि अगर आप 18 साल से छोटे हैं या फिर 18 साल तक हैं तो आपको जो है पूरा 12th तक पूरी फुल एजुकेशन जो है गवर्नमेंट द्वारा, अगर आपकी स्थिति वो नहीं है कि आप कर सकें तो आपको जो है सरकार इस चीज़ के लिए जिम्मेदार रहेगी, ये चीज़ें आपको कंप्लीट करवाएगी। अब नेक्स्ट की बात करूँ यार, मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूल में दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि यार जैसे मिड डे मील की बात करें तो जो बच्चे रहते थे, छोटे बच्चे रहते थे जिनकी एज कम रहती थी, उनको क्या रहता था कि यार भूख जोर से लगना या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगना, क्योंकि यार मिड डे मील जो है थोड़ी लेट मिलती थी। 12-1 बजे का जो टाइम रहता था, 11 से 1 बजे के टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती थी। तो अब ये सरकार ने रूल हटा दिया, मिड डे मील तो बिल्कुल मिलेगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मिड डे मील हट जाएगी, मिड डे मील तो रहेगी, उसके साथ यहाँ पर जो है सरकार ब्रेकफास्ट भी देगी। ठीक है, इसके लिए भी यहाँ पर प्लान बनाया जा रहा है और इसको जल्द ही लागू करने की सोची जा रही है। अब नेक्स्ट बात करूँ कि यार 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी, मतलब कि यहाँ पर पहले क्या होता था कि यार सिर्फ सिंगल लैंग्वेज बेस्ड जो है एग्जामिनेशन लैंग्वेज होती थी, मतलब कि यार जो भी एक लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, जो भी आपकी लैंग्वेज है पर्टिकुलर वहाँ पर वो चलती थी। लेकिन अब इसके अंदर क्या है कि 3 लैंग्वेज बेस्ड होगी, आपकी हिंदी इंग्लिश तो रहेगी, उसके साथ कोई सी भी एक फॉरेन लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पर कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं 14th पॉइंट की मैं बात करता हूं, तो 14th पॉइंट है कि विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ्स विषय अनिवार्य हो जाएगा। जैसे कि यार ये भी बहुत अच्छी बात है कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर थोड़ा सा, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, तो स्कूल्स के अंदर ऐसा होता था कि यार कुछ स्कूल्स जो हैं वो यहाँ पर पर्टिकुलर ऐसा कर दिया गया था कि यार जैसे कि आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, ये आप कौन सा ये सब्जेक्ट पढ़ा लीजिए, थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट रहता था। रीजन टू रीजन ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती थी। जैसे जम्मू कश्मीर, अब दूसरी मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि यार रीजन टू रीजन ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती थी, लेकिन अब जो है साइंस और मैथमेटिक्स जो है बहुत कंपलसरी कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करना चाहूँगा 15th पॉइंट, तो स्थानीय भाषा का भी जो है शिक्षा के माध्यम से होगी। जैसे कि यार कोई भी, अगर आप छोटा बच्चा है, अगर आप टीचर हैं तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। तो अगर आप सोचते हैं कि यार किसी भी बंदे को या बच्चे को ये चीज़ समझानी है कि यार आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से उस चीज़ को समझना है, तो आपको जो उसकी स्थानीय भाषा है जहाँ पर वो रहता है, जहाँ से वो पढ़ता है, तो उस चीज़ में यहाँ पर जो है समझाना आसान होता है। तो वही जो है शिक्षा का माध्यम यहाँ पर बनाया जाएगा। NCERT पूरे देश में एक नोडल एजेंसी होगी, ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग खत्म हो जाएगा। ये सबसे अच्छा गोल्डन पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए मतलब बहुत ही फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ये पॉइंट बहुत अच्छा निकाला गया कि यार जितनी भी राजनीति है, ये छोटी मोटी राजनीति, बड़ी राजनीति, यहाँ से इस लेवल से राजनीति, वो राजनीति सारी जो है एकदम हटा दी जाएगी, ठीक है। उसका हस्तक्षेप से पूरा खत्म हो जाएगा। अब स्कूल जो है इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेंगे, जिस तरीके से वो हाई क्वालिटी एजुकेशंस को यहाँ पर जो है प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है और बहुत सराहनीय पॉइंट ये मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा 18th पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पर है कि 18th पॉइंट जो है वो कि यार
सिस्टम ऐसा होगा जिसके अंदर कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा, बीच में कोई भी कॉलेज को बदला जा सकता है। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है कि यार आपको मैं बता दूं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा तो आपको एनओसी मिल जाती है आसानी से, क्योंकि आपके अंदर जो है कि आपने कोई भी सिस्टम पढ़ रखा है तो उसके लिए आपको दी जाता है। लेकिन अगर आपने सेकेंड ईयर कर रखा है तो आपको चेंज नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पर जो है अब ये चीज़ मिलने लग जाएगी। उसके अलावा ये मैं फ़ायदा बताता हूँ कि जो लोग मिलिट्री में हैं या फिर आर्मी के बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को क्या होता है कि यार जैसे ट्रांसफ़र हुआ 3-4 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो अब ट्रांसफ़र किसी बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट किया, अब उसने 12th खत्म करी, कॉलेज पढ़ना स्टार्ट किया, तो अब उसने 12th कहीं और से करी, अब उसने पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ पर। तो जैसे ही वो यहाँ पर आया तो उसने फर्स्ट ईयर करा और सेकंड ईयर में उसका ट्रांसफर हो गया, तो अब थर्ड ईयर का क्या, उसका थर्ड ईयर तो वेस्टेज चला जाएगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब डायरेक्ट जो है एनओसी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे कि यहाँ पर बच्चों को एडमिशन लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अब दोस्तों आज का लास्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्ष बीएड और पराय स्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स। ये तो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ लिया था, ये थोड़ा गलती से लिखा गया, ठीक है। अब दोस्तों यार आप सभी को, मेरे को ऐसा लगता है कि यार सभी लोगों को ईजी मैंने वे में कोशिश कर रही कि यार समझाने की, थोड़ा सा इसलिए मेरा वीडियो लेट आया ताकि मैं सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर लूँ और उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताऊँ। तो अब आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अगर ठीक लगा है तो इस वीडियो को फटाफट से एक थम्स अप दे दीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यार आपको कौन सी चीज़ें जो है नई शिक्षा नीति में सबसे अच्छी पसंद आई। मुझे तो यार दोस्तों जो 18 साल का जो आरटीई एक्ट है कि यार 18 साल के बाद ही यहाँ पर जो है दिया जाए कि मतलब कि स्कूल के साथ रिलीव किया जाए, तो ये वाला एक्ट बहुत अच्छा लगा। और मुझे अच्छा लगा कि यार जो है जैसे कि यार आप सभी कह सकते हैं कि जो नेता लोग हैं या फिर जो राजनीति का जो हस्तक्षेप था स्कूलों में वो हट गया, तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यार आप भी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी, और इस वीडियो को दोस्तों फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यार उनको भी ईजी भाषा में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वाले का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।